इसके बाद इसके जो बाद जो आपका जो आपका जो महत्वपूर्ण इसमें महत्वपूर्ण इसमें गद्यांश है, गद्यांश है, वो इस तरह वो से इस तरह देखें, से देखें यहाँ कि यहाँ मित्र मित्र कैसे मित्र कैसे मित्र की मित्र ओर मित्र की ओर आकर्षित होता है। आकर्षित होता तो है। आप तो देखें यहाँ आप लिखा है देखें कि हँसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट चटपट मतलब होता है जल्दी-जल्दी, अब ये खाने वाला चटपट-वटपट नहीं है, समझ लीजिएगा, उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि मैत्री यानी मैत्री मतलब मित्रता का उद्देश्य क्या है? तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम मतलब आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अब यहाँ जो मैंने हाइलाइट किया है मतलब इसको, तो अब फिर से वही सवाल आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे पाठ का नाम मित्रता। फिर नीचे एक हेडिंग देंगे, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब मान लीजिए कि रेखांकित जो अंश हैं मैंने सबको हाइलाइटेड ही कर दिया है, तो यही कहीं से आ जाए तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी मित्र के चुनाव के समय होने वाली जो मानसिक दशाएं हैं उनको दर्शाते हुए कहते हैं कि हम में से बहुत से लोग, अधिक लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा देख लेते हैं, बातचीत करने का अच्छा उसका ढंग होता है, या वह थोड़ा सा चतुर होता है, या वो साहसी होता है, तो ये 2-4 बातें किसी में देख करके उसे चटपट अपना मित्र बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर आप इसके पीछे क्या संदेश देखते हैं? तो संदेश ये है कि तुरंत कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय हमें उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मित्र जो है, वह अगर आपके जीवन में एक सच्चा मित्र मिल गया ना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्वास पात्र मित्र से क्या लाभ होता है? तो आप बताएँगे कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, और विश्वास पात्र मित्र मिल जाने से क्या होता है? तो आप बताएँगे कि विश्वास पात्र मिल जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो कि खजाना ही मिल गया। तो इसके बाद अब इसके नीचे आप आइए तो ये देखेंगे आप कि यहाँ हम देखेंगे विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि मतलब दवाई। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे मतलब मजबूत करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित मतलब किसी के प्रति किसी काम को सुन करके या किसी को देख करके उत्साह में कमी आ जाना हतोत्साहित होना कहलाता है। तो हतोत्साहित होंगे, तब हमें उत्साहित करेंगे, है ना? तो अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वास पात्र मित्र क्या है? तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। क्या है? तो औषधि है। और विश्वास पात्र मित्र हम क्या करेंगे हमारे लिए? तो वे हमारे लिए हमारे संकल्पों को दृढ़ करेंगे, दोष से बचाएँगे, त्रुटियों से बचाएँगे। अब यहाँ थोड़ा-सा रुकते हैं और ये देखते हैं कि जब आप कोई गलत काम करने वाले होते हैं, आपको डर लगता है मतलब ये गलत है, कहीं ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो एक मित्र रहेगा चल ना मानी नो, का करिए देखो तनी। और जब वहाँ आप पकड़ा जाएँगे, है ना? और मतलब 2-4 गिफ्ट मिल जाएगा आपको मतलब जैसे कि यहाँ पकौड़ी निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो वहाँ वो भाग जाएँगे। तो ऐसे मित्रों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। ये मित्र नहीं बल्कि कुछ और होते हैं। मित्र वह होता है जो आप सुख में हो
तो भले ना आपके पास जाए, लेकिन अगर आप दुःख में हैं, तो सबसे पहले वही जाएगा। और इसके पश्चात तो ये रहा हमारा। अब इस पाठ में और देखेंगे, यहाँ देखिए छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास मतलब आजकल का हॉस्टल। तो हॉस्टल मतलब जैसे जो बच्चे आजकल तो ये फैशन ही हो गया है मतलब कि हॉस्टल में रहते हैं, एक विशेषता ही हो गई है। अब अब सोच लीजिए कि जितने क्रांतिकारी टाइप के बच्चे होते हैं मतलब 6वीं से लेकर के और 8वीं तक जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो समझ लीजिए कि अपने आप में क्रांतिकारी ही रहते हैं। वो जब रहेंगे तो घर में आतंक मचाएँगे, कभी छोटी बहन का झोंटा नोच देंगे, तो कभी छोटे भाई को मार के गाल फुला देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे या पढ़बे नहीं करेंगे, दिन भर घूमेंगे फलानवा-चिलानवा के साथ। तो वहाँ ऐसे को छात्रावास में डाल दिया जाता है। लेकिन जब अपर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ तो मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ कितने शिक्षा की दृष्टि से कितने बैकवर्ड इलाके में रहते हैं। तो जब बच्चे छात्रावास में जाते हैं, तो वहाँ मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है और पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं ना, स्नेह मतलब ये बड़ा भारी भरकम शब्द लगेगा आपको क्योंकि जिस तरह से नगरीकरण और शहरीकरण हो रहा है ना, तो उस तरह से हिंदी अब तथाकथित होती जा रही है। तो उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। खिन्नता मतलब उदासी होता है। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, बाल मैत्री मतलब समझ लीजिए कि अगर चक्रोट पे बैठे हैं ना, सब लोटा लेके समन्वय में बैठेंगे, बतियाएँगे। लोटा लेके मतलब कुछ और भी तो लाने जा सकते हैं ना, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है और वह कहाँ? नहीं होती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे-कैसे उद्गार निकलते हैं। जब बचपन की मित्रता होती है, तो तुरंत आदमी जो है तो जैसे मान लीजिए पेंसिल दिया आपको, एक मित्र बचपन में पेंसिल दिया है और आप किसी किसी बात पर झगड़ा कर देते, हमारा पेंसिल देते हैं। नहीं दिया तो पकड़ के मुँह में नोच लेगा। फिर पीटा-पीटी होगा, फिर 2 दिन बाद जो है, फिर हेने आओ, एक टाफी में से आधा ले ले। तो वैसा मित्रता कहाँ मिलेगा? तो यहाँ अब जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, उससे पूछेंगे लेखक, वो मतलब पेपर में पूछते हैं कि छात्रावास की मित्रता में ऐसा क्या होता है? मतलब छात्रावास में क्या होता है? तो आप बताएँगे छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। अब आप बताएँगे पूछा जाएगा कि आपसे कि सबसे अच्छी मित्रता कब होती है? तो आप बताएँगे कि सबसे अच्छी मित्रता बाल्यकाल की होती है, क्योंकि वैसी न तो ईर्ष्या कहीं निकलती है, न उद्गार निकलते हैं और न ही प्रेम उमड़ता है। तो आज के अंक में इतना ही, कल फिर आपके लिए कुछ लेकर आएँगे हम इसी पाठ से अभी 2 और गद्यांश हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने मित्रों से भी बताइए, मतलब जो मित्र हैं उनसे बताइए और इसको शेयर करते रहिए और बिल्कुल चिंता मत करिए, परीक्षा आने वाली है, देखा जाएगा।